हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक हो गया ये बताओ। अब ऐसे शुरू होगा क्या? ये हेलो, ये देना। अब है सिंह। देखिए, अभय सिंह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं की यदि हम बात करें, खेजड़ली हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड है? खेजड़ली हत्याकांड। और इसी के समय वीरभान ने राजरूपक की रचना की है। और एक प्रसिद्ध रचना सूरज प्रकाश, जिसकी रचना किसने की है? कर्णीदान ने की। किसने की है? कर्णीदान। तो इसके समय की एक तो घटना है खेजड़ली हत्याकांड। अट्ठाईस अगस्त 1730। ये घटना कब की है? 28 अगस्त 1730। तो यहां गिरधारी दास नामक व्यक्ति है। गिरधारी दास ने खेजड़ी के वृक्षों को कटवाने का आदेश दिया। अमृता देवी विश्नोई ने अपने पति के साथ इसका विरोध किया। पति का नाम था रामोसी। पति का नाम क्या था? रामोसी। अमृता देवी विश्नोई और पति तीन पुत्रियों का भी उल्लेख मिलता है इसमें। रामोसी के साथ इसका किया विरोध। यानी पेड़ों से चिपक गए थे लोग। और भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये घटना घटित हुई और 363 स्त्री पुरुष शहीद हो गए। भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी। तीन सौ 63 स्त्री पुरुष शहीद हुए। इनमें भी 69 महिलाएं और 294 पुरुष थे। ठीक है। खेजड़ली गांव में
वृक्ष मेला लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव में। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और इसके समय एक तो वीरभाण ने किसकी रचना की? राजरूपक। और एक है कर्णीदान। कर्णीदान ने किसकी रचना की? सूरज प्रकाश की। एक और थे के दरबार से संबंधित भट्ट जगजीवन, जिसने अभ्युदय की रचना की थी। भट्ट जगजीवन। और इसने किसकी रचना की? अभ्युदय। अब इसके बाद अब कुछ नहीं बचा हुआ, मारवाड़ थोड़ा सा बचा हुआ है। अब इनके बाद शासक बनते हैं, वैसे क्रम से आप देखें, क्रम से देखें तो इसके बाद शासक बनता है एक राम सिंह, और इसके बाद शासक बनेगा भक्त सिंह। अब हम इसके बाद शासक पढ़ेंगे विजय सिंह। इसके बाद शासक कौन आएगा? विजय सिंह, जिसे मारवाड़ का जहांगीर या जहांगीर का नमूना कहा जाता है। मारवाड़ का जहांगीर या जहांगीर का नमूना विजय सिंह। देखिए विजय सिंह 1752 से 1753, 1752 से 1753 इन्होंने जोधपुर में एक टकसाल खोली थी। सिक्के ढाले गए और विजय शाही नाम से इन्होंने सिक्के प्रचलित किए। तो एक तो जोधपुर में टकसाल खोली। इस समय मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। और इसने किस नाम से सिक्के चलाए? विजय शाही नाम से सिक्के चलाए। विजय सिंह ने, आपको याद हो, 1787 में कौन सा युद्ध हुआ था? करो याद, थोड़ा सा याद करो। 1787 तुंगा का युद्ध, 1790 पाटन का युद्ध, इन युद्धों में भाग लिया था। आ रहा है कुछ याद? अरे याद आया नहीं आया? आमेर के इतिहास में लिखा था हमने। भाग लिया इन्होंने। इसी प्रकार 1790 एक युद्ध होता है, डंगा का युद्ध, मेड़ता के समीप हुआ था। युद्ध का नाम क्या है? डंगा का युद्ध। और इस युद्ध में मराठा सेनापति था डी बोइन। आ रहा हो कुछ याद? डी बोइन विजयी रहा था, आक्रमण किया था। इन दोनों में युद्ध हुआ, विजय सिंह में। और मराठों में वो सेना नायक कौन था? डी बोइन। सिंधिया ने इसको भेजा था। इस युद्ध में जोधपुर को पराजित किया गया। ठीक है। इसके बाद विजय सिंह की बात करें
इसके ऊपर इसकी प्रेमिका गुलाब राय का अत्यधिक प्रभाव था। विजय सिंह पर उसकी प्रेमिका जिसका नाम क्या है, गुलाब राय, इसका अत्यधिक प्रभाव था, यानी शासन में भी इसकी भागीदारी थी। इसीलिए वीर विनोद की रचना किसने की है? कवि राजा श्यामल दास ने। वीर विनोद की रचना किसने की? कवि राजा श्यामल दास ने। तो वीर विनोद में गुलाब राय को तो मारवाड़ की नूरजहां कहा बताया गया है, और जहांगीर को विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर। तो गुलाब राय को तो मारवाड़ की नूरजहां, और विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर। नूरजहां जिसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। जहांगीर ने 1611 में इसके साथ विवाह किया और इसे उपाधि दी नूरजहां की। यद्यपि दो उपाधियां दी गई थी, एक उपाधि थी नूर महल और एक है नूरजहां। उसका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। यह अत्यधिक सुंदर थी, विधवा के साथ जहांगीर ने विवाह किया था। तो जो गतिविधियां जहांगीर के समय नूरजहां की हैं, वही गतिविधियां विजय सिंह के समय किसकी है? गुलाब राय की। इसीलिए वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामल दास ने गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां और विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर बताया। ठीक है। अब विजय सिंह के बाद यहाँ का शासक आता है भीम सिंह। शासक कौन है? भीम सिंह। देखो इसमें है नहीं कुछ, थोड़ा थोड़ा दो दो चार चार लाइनें बची हुई हैं। भीम सिंह की यदि हम बात करें, इनके समकालीन मेवाड़ का शासक कौन है? भीम सिंह सिसोदिया। भाई ये राठौड़ हैं, मारवाड़ में राठौड़ है, मेवाड़ में कौन है? सिसोदिया। तो इनके समकालीन मेवाड़ का शासक कौन है? भीम सिंह सिसोदिया। भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री का नाम है कृष्णा कुमारी। और कृष्णा कुमारी की सगाई इसके साथ तय की गई। सगाई तय की गई, लेकिन विवाह से पूर्व 1803 में इनका देहांत। अब नया शासक कौन बनेगा? मान सिंह राठौड़। नया शासक कौन बना? मान सिंह राठौड़। समझ लें एक बार इनको और फिर लिख लेंगे, या लिखवा दूं पहले? एक बार ऐसा करते हैं, यहां तक लिख लेते हैं, 2 राउंड में हो जाएगा, नहीं फिर ज्यादा हो जाएगा एक साथ। दोनों काम हो जाएंगे। लिखो। अभय सिंह। आज पुलिस का एग्जाम था क्या बाकी का? ना 1 घंटे ही मेरे। लिखो। अभय सिंह का शासनकाल लिख लीजिए एक बार। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना यही है, खेजड़ली हत्याकांड। लिखिए, खेजड़ली हत्याकांड।
28 अगस्त 1730। इसमें लिखोगे गिरधारी दास ने खेजड़ी के वृक्षों को कटवाने का आदेश दिया। खेजड़ी के वृक्षों को कटवाने का आदेश दिया। अमृता देवी बिश्नोई ने अपने पति रामोसी के साथ मिलकर इसका विरोध किया। रामोसी के साथ मिलकर इसका विरोध किया। भाद्रपद शुक्ल दशमी को वृक्षों को बचाने के लिए भाद्रपद शुक्ल दशमी को वृक्षों को बचाने के लिए 363 स्त्री पुरुष शहीद हो गए। तीन सौ 63 स्त्री पुरुष शहीद हो गए, जिसमें 69 महिलाएं हैं भाई, 294 पुरुष। और इसी दिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। अब अमृता देवी बिश्नोई के नाम से ही पुरस्कार भी दिया जाता है सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में। लिख लीजिए एक लाइन, यानी वनों से संबंधित जो कार्य करता है उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर सामाजिक वानिकी यानी वन और वन्य जीव, वानिकी का मतलब क्या हुआ, वन और वन्य जीव, सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। अब अभय सिंह के समय कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, कुछ रचनाएं लिखी गई हैं, तो प्रमुख रचनाएं लिख लीजिए एक बार आप। प्रमुख रचनाएं, उधर हो जाएंगे लिखने वाले के नाम और इधर हो जाएंगे आपकी रचनाएं। जैसे वीर भाण ने क्या लिखा, राजरूपक। कर्णिदान ने सूरज प्रकाश, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कर्णिदान वाला। और भट्ट जगजीवन ने अभ्योदय।
वीर भान राजरूपक, कर्णिदान सूरज प्रकाश, भट्ट जगजीवन अभ्युदय। ठीक है, अब क्रम के अनुसार हम बात करें, अभय सिंह के बाद क्रम से राम सिंह और बख्त सिंह शासक बने। तो ये लाइन चेंज करके लिखिए, अभय सिंह के पश्चात अभय सिंह के पश्चात क्रम से राम सिंह 49 से 51 व बख्त सिंह शासक बने। बख्त सिंह शासक बने। अभय सिंह के पश्चात क्रम से राम सिंह व बख्त सिंह शासक बने। ठीक है, इसके बाद टॉपिक डाल लीजिए विजय सिंह। मारवाड़ में ना अभी तो और बचा हुआ था। विजय सिंह लिखिए। तो विजय सिंह में एक तो इन्होंने जोधपुर में टकसाल स्थापित की और विजय शाही नाम से सिक्के जारी किए। लिखिए, जोधपुर में टकसाल स्थापित की, टकसाल स्थापित की, विजय शाही नाम से सिक्के जारी किए। क्या करो? टकसाल, जहां सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के जारी किए। विजय शाही नाम से सिक्के जारी किए। तो 1787 में तुंगा के युद्ध में बताओ किस मराठा सरदार को पीछे हटना पड़ा था, अगर आपको याद हो तो? 1787 का जो तुंगा का युद्ध है, लाल सोट दोसा में हुआ था, इतना ध्यान होना चाहिए आपको। और इस समय आमेर के शासक कौन है? सवाई प्रताप सिंह। इस समय आमेर के शासक कौन है? सवाई प्रताप सिंह। तो इस तुंगा के युद्ध में किस मराठा सरदार को पीछे हटना पड़ा था? महादजी सिंधिया। किसे पीछे हटना पड़ा था? महादजी सिंधिया। नोट कर चुके अपन इन चीजों को, ठीक है? तो लिखिए नेक्स्ट लाइन। वही है क्या? मिल गया? विजय सिंह ने तुंगा का युद्ध 1787 तथा पाटन का युद्ध 1790। तुंगा का युद्ध 1787 तथा पाटन का युद्ध 1790 में जयपुर का साथ दिया। जयपुर का साथ दिया, क्योंकि अपन लिख चुके हैं इनको। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, 1790 में मराठा सेनापति डी बोइन ने डंगा के युद्ध में, डंगा मेड़ता के समीप है भाई, मराठा सेनापति डी बोइन ने
जोधपुर की सेना को पराजित किया। जोधपुर की सेना को पराजित किया। ठीक है। वीर विनोद के रचयिता कवि राजा श्यामल दास ने, वीर विनोद के रचयिता कवि राजा श्यामल दास ने विजय सिंह की पासवान, पासवान यानी प्रेमिका, वीर विनोद के रचयिता कवि राजा श्यामल दास ने विजय सिंह की पासवान गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां, गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां, विजय सिंह की पासवान गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां तथा विजय सिंह को क्या बताया, मारवाड़ का जहांगीर कहा या जहांगीर का नमूना। दोबारा बोलूं, वीर विनोद की रचयिता कवि राजा श्यामल दास ने विजय सिंह की पासवान गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां तथा जहांगीर को, सॉरी जहांगीर याद आ गया, विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर कहा, विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर कहा। ठीक है। इसके बाद कौन है, भीम सिंह। भीम सिंह लिखो, 1793 से 1803। तो इसमें दो लाइनें लिखनी है। इनके समकालीन मेवाड़ के शासक कौन है, भीम सिंह सिसोदिया, जिन्होंने अपनी पुत्री की सगाई इनके साथ तय की। लिख लो। समकालीन मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया ने पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई इसके साथ तय की, लेकिन विवाह से पूर्व 1803 में इनका देहांत हो गया। चले अब आगे। अब नया शासक कौन आ जाएगा, मान सिंह राठौर। अठारह सौ 4 से 1843। मान सिंह राठौड़ की यदि हम बात करें, नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। एक तो इन्होंने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मंदिर महामंदिर का निर्माण करवाया।
अयस्नाथ की प्रेरणा से। अयस्नाथ की प्रेरणा से महामंदिर का निर्माण कहां करवाया? तो ये नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। तो वैसे भी कई बार पूछ लिया जाता है राजस्थान में नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है जोधपुर। सबसे बड़ी पीठ कहाँ है? जोधपुर। तो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर ठीक है भाई। इसी प्रकार हम बात करें राजस्थान में नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ कहाँ है? जोधपुर में। अब ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी हैं, नाथ संप्रदाय के अनुयायी, इसलिए इनका उपनाम है एक सन्यासी राजा। ठीक है। 1805 में मानसिंह पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की। मानसिंह पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की इनके द्वारा स्थापना की गई। आपको याद हो 1807 अर्थात 13 मार्च, आ रहा है कुछ याद? गिंगोली का युद्ध। और ये किस किस के मध्य हुआ है? आमेर और मारवाड़ रियासत की बात करें, आमेर और मारवाड़ शासक की यदि हम बात करें, आमेर का शासक कौन है? जगत सिंह कछवा। अरे उसकी सगाई मैंने पूरी कहानी बता दी थी आपको। जनवरी 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कर। ऐसे इतिहास तो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद कुछ शासक बचे हैं, कुछ 2-2 4-4 लाइनें हैं, वो अपन साथ साथ नोट करेंगे। इसके बाद शासक आता है यहाँ का तख्त सिंह। इसके बाद शासक कौन है? तख्त सिंह। तख्त सिंह क्यों प्रसिद्ध है? (1857) की क्रांति के समय जोधपुर का शासक। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक है, और इसने क्रांति में किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। - 1870 में लॉर्ड मेयो ने अजमेर में दरबार लगाया, और इसने दरबार में भाग नहीं लिया। इसने दरबार में भाग नहीं लिया। अगर इतिहास तो देखो आपका वहीं से एंड हो जाता है। फिर भी यदि हम बात करें, एक शासक आता है यहाँ का सरदार सिंह, एक शासक आता है जसवंत सिंह। बस जसवंत सिंह तो क्यों प्रसिद्ध है? सोचिए थोड़ा सा, लाइनें एक एक दो ही है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। जसवंत सिंह सेकंड की बात करें, अपन फर्स्ट अपन पढ़ चुके हैं। जसवंत सिंह सेकंड के समय की महत्वपूर्ण घटना क्या है? सरदार सिंह के समय की महत्वपूर्ण घटना क्या है?
आजादी के समय यहां का शासक कौन था? ये 2-4 क्वेश्चन बनते हैं। ये बताओ जसवंत सिंह द्वितीय के समय की महत्वपूर्ण घटना क्या है? सोचो थोड़ा सा। जसवंत सिंह सेकंड के समय एकीकरण हो गया था। जसवंत सिंह सेकंड के समय एकीकरण हुआ है। एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन है? हनुमंत सिंह है। यार कहां और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। मैं छोटी घटना की बात ही नहीं कर रहा हूं, महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है। स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया है जसवंत सिंह सेकंड के समय। नहीं पढ़ा हुआ? मैं बता रहा हूं, सुनिए। जसवंत सिंह सेकंड शासक हैं। इसके बाद शासक बनते हैं वो 1873 से 1895 उनका शासनकाल है। तो जसवंत सिंह सेकंड के दरबार में एक वैश्य रहती थी जिसका नाम था नन्नी जान। इसका नाम क्या था? नन्नी जान। जसवंत सिंह सेकंड के दरबार में स्वामी दयानंद सरस्वती गए हुए थे, तो उन्होंने उसे देखा कि इसके दरबार में रह रही है, उसके प्रति उसकी भूमिका क्या है, यानी जसवंत सिंह की भूमिका क्या है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि उसकी पालकी को वो कंधा दे देता था जसवंत सिंह सेकंड। तो ऐसा है बना हुआ था। तो दयानंद सरस्वती ने भरे दरबार में जसवंत सिंह की आलोचना की। यार आप राजा होकर के ऐसी गतिविधियां कर रहे हो। अब इस बात का पता किसको चल गया? नन्नी जान को। तो उसने सोचा कि ये हमारा यहाँ से पत्ता साफ करवा देगा, रह रही है वहां, यहां से निकलवा देगा। इसलिए नन्नी जान ने एक रसोइया के साथ मिलकर, गौड़ मिश्रा, एक रसोइया था जिसका नाम था गौड़ मिश्रा, इसके साथ मिलकर के दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया। 1883 की बात है, जब दयानंद सरस्वती की तबीयत बिगड़ने लगी, इन्हें ले जाया गया अजमेर, और अजमेर में दयानंद सरस्वती की हो गई मृत्यु। इसलिए महत्वपूर्ण है। बस सीधा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध जोधपुर के किस शासक से है, या किस शासक के शासनकाल में दयानंद सरस्वती जोधपुर गए? कौन हो जाएंगे? जसवंत सिंह सेकंड। दयानंद सरस्वती संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल ही राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पेपर देखा है कल का? क्या देखते हो ये बता दो। उदयपुर में उन्होंने वैदिक यंत्रालय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? वैदिक यंत्रालय। एक क्वेश्चन आया था कल के राजस्थान पुलिस के पेपर को देख करके कई लोगों के हवा नहीं लगी। मैं जीके की बात करूं भाई, अपन अदर सब्जेक्ट की बात करेंगे नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन थे भी नहीं कि हवा नहीं लगे। ये बता दूं आपको, है ही नहीं ऐसे क्वेश्चन। बस केवल क्या किया गया, पहले तो जैसे सीधा पूछ लिया जाता था। मैं सीधी सी बात करें, पहले केवल सीधा पूछ लिया जाता था। जैसे पुस्तक का नाम दे दिया गया कि आईने अकबरी किसने लिखे, बस सीधा पूछ लिया गया। अब उसकी व्याख्या दी जाती है। अबुल फजल जो नागौर के निवासी थे, अकबर के दरबार में रहते थे, उसने आईने अकबरी पुस्तक लिखी, इसका तीसरा भाग क्या कहलाता है। अब वो पढ़ेगा, उसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया। बाकी आंसर वही आना है। आप पिछले बार क्वेश्चन देखना, जो है कल वाला एग्जाम हुआ है, फर्स्ट पेपर का वायरल हो गया है वो पेपर, उसमें देखना आप। यानी उसमें सबसे बड़ी समस्या कहाँ पैदा हो गई, उसको मजबूर कर दिया गया कि यार इसका उत्तर दूसरा तो नहीं हो सकता है कोई। बाकी उत्तर वही सीधा आना है, उत्तर वही सीधा आएगा, ये ध्यान रखना है। एक अगर हम इसकी बात करें, मान सिंह की बात करें, कवि बांकीदास का संबंध मान सिंह से है। कवि बांकीदास का नाम आपने सुना होगा, मैं नोट करवा दूंगा। हैंग हो गया। कवि बांकीदास, ये किसके दरबार से संबंधित है? मान सिंह के दरबार से संबंधित है। मान सिंह राठौड़। और कवि बांकीदास की रचनाएं
मान जसो मंडन, दातार बावनी, कुकवि बत्तीसी, और बाकी दासरी ख्यात। वो लिख लेंगे उसमें, महान सिंह में लिख लेंगे, मैं भूल गया था। किरतार बावनी किसकी है? वो अलग है, वो मेरे नाम याद नहीं आ रहा, वो अलग है किरतार बावनी का, बताऊंगा, आने दो दिमाग में। अब इसके बाद यहाँ का एक शासक बनता है सरदार सिंह। जसवंत सिंह सेकंड की तो हमने बात कर ली। ये जो घटना है ये किसके समय घटित हुई है? जसवंत सिंह सेकंड। तो इनका समय क्या है? 1873 से 1895। इनका समय क्या है? 1873 से 1895। अब जसवंत सिंह सेकंड के बाद शासक बनता है सरदार सिंह। ये भी एक या दो लाइनों की वजह से प्रसिद्ध है। बताओ क्यों प्रसिद्ध है? इसके बाद शासक कौन बना? सरदार सिंह। ये 1895 से 1911 तक। बताओ सरदार सिंह क्यों प्रसिद्ध है? लाइनें दो याद करनी हमें। एक तो इन्होंने जसवंत सिंह द्वितीय के स्मारक पर स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में जसवंत थड़ा, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। पे वैसे भी बात चल रहा है, पता नहीं क्या नाम हुआ गए। और पोलो खेल का शौकीन था ये। इसलिए इसका शासनकाल जोधपुर में पोलो का घर कहलाता है। इसका शासनकाल क्या कहलाता है? जोधपुर में पोलो का घर। इससे पहले भी तो हम बात कर चुके हैं, याद हो तो? हाँ, जयपुर का शासक कौन था? मानसिंह द्वितीय। वो भी पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे। एक बार यहां तक नोट कर लेते हैं। यही है ना? मानसिंह राठौड़ लिखिए, क्योंकि फिर मान लो लास्ट में टाइम नहीं बचे तो दोबारा बताएंगे। मानसिंह राठौड़ 1804 से 1843। लिखो भाई। इन्होंने अयस्नाथ की प्रेरणा से जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया। जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है भाई। महामंदिर नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है। तो जोधपुर में हो गया, तो मंदिर पूछे तो महामंदिर, और जगह पूछे तो जोधपुर हो जाएगी। महामंदिर नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है। ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। इनका उपनाम लिखो सन्यासी राजा। उपनाम सन्यासी राजा। ठीक है।
नेक्स्ट लिखिए 1805 में मानसिंह पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की। पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की। एक गिंगोली का युद्ध अपन पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है दोबारा। जनवरी 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। जनवरी 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। ठीक है भाई। कवि बांकीदास इनके दरबारी थे। कवि बांकीदास इनके दरबारी थे। बांकीदास की रचनाएं लिख लीजिए, बांकीदास की रचनाएं। मान जसो मंडन दातार बावनी कुकवि बत्तीसी बांकीदासरी ख्यात। क्या कह रहे हो? दुर्सा आडा, ध्यान नहीं आ रहा मेरे। एक स्वतंत्र बावनी अलग है और गांधी जी को भेंट की गई थी। हाँ, हो गई चारों रचनाएं, ठीक है। अब इसके बाद शासक कौन बना? 43 से 73 तक तख्त सिंह, जो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था और इसने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। तो लिखिए तख्त सिंह। तख्त सिंह इसमें लिखोगे। कब से कब तक है? 43 से 73 तक। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। और 1870 में लॉर्ड मेयो के दरबार में भाग नहीं लिया। एक और लिख लेना, इन्होंने बिजोलाई महल का निर्माण करवाया था जोधपुर में। 1870 में लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया। ठीक है भाई, ये और लिख लो, बिजोलाई महल का निर्माण करवाया। बिजोलाई महल का निर्माण करवाया। इसके बाद लिखो जसवंत सिंह सेकंड। जोधपुर में जसवंत सिंह सेकंड।
अगर जसवंत सिंह सेकंड में देखो महत्वपूर्ण घटना तो है ये, इन्होंने 1887 में 1877 में दिल्ली में दरबार लगा था उसमें भाग लिया था। ऐसा कोई महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन फिर भी एक लाइन लिख लीजिए, 1877 के दिल्ली दरबार में भाग लिया। 1877 के दिल्ली दरबार में भाग लिया। 1877 के दिल्ली दरबार में भाग लिया। दयानंद सरस्वती ने इनके समय जोधपुर की यात्रा की। दयानंद सरस्वती ने इनके समय जोधपुर की यात्रा की। इनके दरबार में रहने वाली नन्ही जान ने इनके दरबार में रहने वाली नन्ही जान ने गौड़ मिश्रा के साथ मिलकर गौड़ मिश्रा के साथ मिलकर दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया। अठारह सौ 83 में अजमेर में दयानंद सरस्वती का देहांत हुआ। 1883 में अजमेर में दयानंद सरस्वती का देहांत हुआ। तिरासी गर्मी की वजह से ये भी है। ठीक है भाई, इसके बाद लिखिए सरदार सिंह। सरदार सिंह 1895 से 1911, से 1911। तो एक तो इन्होंने जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और इन्होंने पोलो खेल को बढ़ावा दिया, तो इसका समय जोधपुर में क्या कहलाया? पोलो का घर कहलाया। इन्होंने पोलो खेल को बढ़ावा दिया। इनका समय जोधपुर में पोलो का घर कहलाया। उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह की यदि हम बात करें, ये लाइन लिख लेंगे अपन, सुमेर सिंह एक लाइन लिखनी इसमें। इन्हें आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है। एक तो आधुनिक मारवाड़ का निर्माता, जवाई बांध जो पाली में है वो इन्हीं ने बनवाया था। और एक उम्मेद भवन पैलेस जिसे वर्तमान में छितर पैलेस कहा जाता है, उसका निर्माण भी इन्होंने करवाया। तो निर्माण की यदि हम बात करें,
एक तो है जवाई बांध, सुमेरपुर पाली में, एक है उम्मेद भवन पैलेस जिसे छीतर महल कहा जाता है। हनुमंत सिंह, तो एक तो स्वतंत्रता के समय जोधपुर का शासक हो जाएगा, स्वतंत्रता के समय जोधपुर का शासक, एकीकरण के समय भी तो यही है, एकीकरण के समय शासक, और आपको पता होना चाहिए ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, आ रहा है कुछ याद? जिन्ना का प्रभाव था, लेकिन सरदार पटेल के प्रयासों से एकीकरण की बातें राजस्थान में शामिल होना स्वीकार किया, और ये मारवाड़ के राठौड़ वंश का अंतिम शासक था। ये और उतार लो, लिख लोगे, बोलना पड़ेगा, यहीं से तो लिखना है। उम्मेद सिंह से सुमेर सिंह में एक लाइन लिखनी है। 1911 में दिल्ली दरबार में भाग लिया, में उन्होंने दिल्ली दरबार में भाग लिया। तो उम्मेद सिंह आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है। निर्माण कार्य जवाई बांध सुमेरपुर पाली, उम्मेद भवन पैलेस जिसे छीतर महल भी कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया। हनुमंत सिंह, अगर इनका समय लिखो आप 47 से 48, स्वतंत्रता के समय शासक, एकीकरण के समय शासक, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, जिन्ना का प्रभाव था इनके ऊपर, लेकिन सरदार पटेल के प्रयासों से इन्हें राजस्थान में शामिल किया गया, और मारवाड़ में राठौड़ वंश का अंतिम शासक था।